पटना में मंगलवार को हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। करीब 2 दशक तक सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी, जो अब तक डिप्टी सीएम थे, एनडीए सरकार की कमान संभालेंगे। बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह सीमित रहेगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज है। वहीं बिहार की सियासत में यह बदलाव अहम मोड़ माना जा रहा है। भागलपुर के तिलका मांझी हटिया रोड स्थित सिद्धार्थ स्टडी सर्किल में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती गरिमामय माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबा साहेब के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, भागलपुर सोलर एंड आईटी सॉल्यूशन के एरिया मैनेजर रंजन कुमार और संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश रंजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया, जिससे माहौल और भी भावनात्मक एवं प्रेरणादायक बन गया। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में बिहार बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सिद्धार्थ स्टडी सर्किल की छात्रा राखी कुमारी और गंगा कुमारी, जिन्होंने बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसे अतिथियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने शिक्षा को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। साथ ही संस्थान के अनुशासित शैक्षणिक माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना का भी जिक्र करते हुए लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि बढ़ती बिजली लागत से राहत मिल सके। कार्यक्रम का आयोजन रंजन कुमार के सौजन्य से किया गया। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए भागलपुर सोलर आईटी सॉल्यूशन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बिहार बोर्ड में 2026 के 7वें स्थान प्राप्त कर राखी कुमारी, जो कि 6 क्लास से लेकर 3 तक का पढ़ाई भागलपुर ये सिद्धार्थ कोचिंग में ही किया, और गंगा कुमारी वो भी इसी कोचिंग की स्टूडेंट है, जो क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट है। और मैं चाहूँगा कि डब्ल्यूजी का जो सहयोग रहा बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, इसी तरह सभी लोगों का प्यार मिलता रहे हमारे इस कोचिंग संस्थान के बच्चों को, और वह आगे बढ़ता रहे। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, उनके परिवारजनों के लिए, और परिवार का मतलब एक्सटेंडेड परिवार में कहूँगा। माँ बाप तो परिवार हुए ही, चाचा भाई भतीजा सारे रिलेशन परिवार हुए, लेकिन जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है सबसे बड़ा परिवार वही है उनका। वो उस परिवार के चलते ही उन लोगों ने कुछ प्राप्त किया और अपना नाम रोशन किया और उस संस्थान का नाम रोशन किया जहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इस लायक बने। जी, भागलपुर सोलर के द्वारा सम्मानित किए गए छात्रों। भागलपुर सोलर एक सोलर एनर्जी यानी जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे प्राप्त की जाती है। हम लोग लकी हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर सूर्य भगवान प्रमुखता से अपनी छटा बिखेरते रहते हैं। बस इसको खाली इनकैश करने की ज़रूरत है और इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार है हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के द्वारा इसमें बहुत सारी सहायताएं दी जाती हैं। कुछ मुफ्त परियोजनाएं भी चल रही हैं और इन मुफ्त परियोजनाओं को चलाने वाले लोग भी मौजूद हैं, इसी शहर में मौजूद हैं। तो आप उनसे मदद लीजिए और सोलर एनर्जी के प्लांट्स अपने अपने छत पे लगाइए। अगर आपके घर के ऊपर में 10 फुट भी जगह है तो 10 फुट का प्लांट लगाएंगे तो आपकी बिजली की बहुत बचत हो जाएगी और आप जो बिजली बिल से परेशान होते हैं वो परेशानी आपकी भी कम हो जाएगी।
और सारी ज़रूरतें आपकी पूरी होने लगेंगी। आज तिलका माझी हटिया रोड में सिद्धार्थ स्टडी सर्किल के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी कंपनी भागलपुर सोलर आईटी सॉल्यूशन के द्वारा विशेष योगदान दिया गया है, क्योंकि ये बच्चों के सम्मान की बातें हैं। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी हमारे डॉक्टर साहब शंकर शर्मा साहब भी आए थे और भी बहुत सारे सम्मानित शहर के लोग आए हैं। भागलपुर सोलर का क्या योगदान रहा है? भागलपुर सोलर सेक्टर में पीएम सूर्यघर योजना के तहत हमारी वारी कंपनी की एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर है। ये हमारा स्टोर तिलका माझी जवारीपुर में महिंद्रा शोरूम के पास है। यहाँ पर आपको सोलर से रिलेटेड सेल्स और सर्विस हर सॉल्यूशन मिलेगा। जिनके छत पे थोड़ा भी स्पेस है, 100-200 स्क्वायर फीट भी, उनके छत पे आप सोलर लगाइए और बिजली बिल बचाइए और पर्यावरण को हरित बनाइए। निरंजन कुमार, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ भागलपुर सोलर आईटी सॉल्यूशन का। भागलपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर निगम परिसर के पास से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हाथों में बैनर और झंडे लिए लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जैसे नारों के साथ सामाजिक एकता का संदेश देते नजर आए। इस अवसर पर शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। बरारी स्थित अंबेडकर भवन में श्रद्धांजलि सभा हुई। वहीं वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। सुरों की मल्लिका आशा भोसले के निधन की खबर से आहत अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने उन्हें अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। पारंपरिक सैंड आर्ट से हटकर उन्होंने 5.9 किलो के तरबूज पर 10 घंटे की मेहनत से आशा ताई की जीवंत तस्वीर उकेरी। इस कलाकृति में माइक्रोफोन, सितार और सुरों के प्रतीकों के साथ आशा ताई की संगीत यात्रा को दर्शाया गया। ऊपर लिखा संदेश, आपकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी, भावनाओं को और गहरा करता है। मधुरेंद्र ने कहा, यह केवल कला नहीं, मेरी श्रद्धा है। सोशल मीडिया पर यह अनोखी श्रद्धांजलि तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे दिल से सराह रहे हैं। देश भर में शोक की लहर के बीच यह कीर्ति बताती है कि सच्ची श्रद्धांजलि दिल से निकलती है, माध्यम चाहे कुछ भी हो। देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्मश्री आशा भोसले जी के निधन पर हम काफ़ी दुखी हैं और तरबूज पर उनकी तस्वीर बनाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं। इनका निधन पूरे संगीत जगत से लेके हमारे देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है और आज हम इस कलाकृति के जरिए उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति दिवस पर संविधान और समरसता विषयक छात्र संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन और कुलगीत के सामूहिक गायन से हुई। अतिथियों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश सचिव सुमित सिंह कुशवाहा रहे। वक्ताओं ने संविधान निर्माण में अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में क्विज एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। अंत में विजेताओं को सम्मानित किया गया। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव में बिसुआ पर्व पर श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने भगवान विष्णु को दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की। ग्रामीणों के अनुसार सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहां पूरी होती है। इसी विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भजन, कीर्तन और वंदना से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। इस अवसर पर स्थानीय परंपराएं भी जीवंत दिखी। समिति के अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि यह पर्व आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर सब लोगों का
आस्था से प्रेम है। सभी लोग आस्था लेकर के, आशा लेकर के आते हैं और सभी भक्तों का यहाँ पर उत्थान हुआ है, उद्धार हुआ है। मनोकामना लेकर के आते हैं, मनोकामना पूरा हुआ है। बड़े से बड़े मनोकामना लोग लेकर के भी आए हैं और उन सभी लोगों का मनोकामना पूरा होता है। खासकर हम जब देखते हैं यहाँ की दृश्य को, इस दृश्य में एक लोग अरमान लेकर के आते हैं। अरमान इस कदर होता है कि मानो कि लग रहा है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के आए हैं। वो अरमान बाबा उनका अरमान पूरा करते हैं। जो इनका जन्म स्थल है, इस स्थल पर बाबा का जन्म 300 वर्ष पूर्व ही हुआ था। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने गनगनिया पंचायत के महादलित टोला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर विशाल रैली को संबोधित किया। भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में श्री अन्न प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलेट्स मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि इस यूनिट के जरिए खासकर महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यहाँ 10 आधुनिक मशीनों से मिलेट्स की सफाई, पिसाई और पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगी। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना लाई थी, उसका नाम है श्री अन्न योजना। उसका लाने का तात्पर्य यह था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं, उसको कैसे फिर से हम आगे लेके आएँ। और ऐसा इसलिए कि जो ट्रेडिशनल फूड, जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स एक बहुत सारे मिलेट्स जितने हमारे हैं बहुत पौष्टिक हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत पौष्टिक हैं। और पहले सिर्फ अगर हम 3 डिकेड्स या 4 डिकेड्स पहले की बात करें, 40 वर्ष पहले की बात करें, तो जो श्री अन्न है, जो जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, वो सभी गांव घर में होता था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार शरीफ के देवीसराय स्थित अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी एवं हरेंद्र चौधरी ने कहा कि अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने संविधान निर्माण और दलित पिछड़ों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया और समाज में समरसता का संदेश दिया।